वेलकम टू माय चैनल। और आज हम शुरू करेंगे अपना पाइथन क्लास 11 चैप्टर फर्स्ट विच इज नोन एज कंप्यूटर सिस्टम ओवरव्यू। तो हम पहले इसके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ लेते हैं, ठीक है, जो कि एकदम कॉमन है, सबको पता भी होंगे बेशक। तो हार्डवेयर के बारे में पढ़ते हैं। हार्डवेयर क्या होते हैं? इस द फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर आर कॉल्ड हार्डवेयर। कीबोर्ड, सीपीयू, मॉनिटर एक्सेट्रा। जितने भी फिजिकल कंपोनेंट होते हैं ना कंप्यूटर के, जिनको हम टच कर सकते हैं और जिससे हम अब कंप्यूटर को इनपुट प्रोवाइड करते हैं, वो सारे होते हैं हमारे हार्डवेयर, ठीक है। जैसे कीबोर्ड हो गया, सीपीयू हो गया, मॉनिटर हो गया। फिर आते हैं हमारे सॉफ्टवेयर और इनपुट यूनिट। क्या होता है? सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो कि जितने भी रिकॉर्डेड इंस्ट्रक्शंस हैं हमारे कंप्यूटर में, जिसकी वजह से हमारे प्रोग्राम रन करते हैं। प्रोग्राम को जब तक इंस्ट्रक्शन नहीं मिलेंगे वो रन कैसे करेगा? इसलिए कुछ ना कुछ जो इंस्ट्रक्शंस या फिर प्रोग्राम्स ऑलरेडी उसमें कंप्यूटर के अंदर पहले से ही अवेलेबल होते हैं ना, उसको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं, ठीक है। तो तीसरा था हमारा इनपुट यूनिट। क्या होता है? अभी मैंने बताया था कि कोई भी हम हार्डवेयर से इनपुट प्रोवाइड करते हैं, तो जो भी हम प्रोवाइड करते हैं ना कंप्यूटर को अपनी लैंग्वेज में, मशीन अपनी लैंग्वेज में, ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में, तो उसी को हम कहते हैं इनपुट यूनिट, ठीक है। तो हम उस इनपुट यूनिट को प्रोवाइड कैसे करते हैं? कीबोर्ड से, माउस से और माइक्रोफोन से। कीबोर्ड से हम टाइप करके कुछ भी प्रोग्राम लिख देते हैं, फिर उसे एंटर करते हैं तो आउटपुट निकल जाता है, ठीक है। तो हम टाइप जिससे भी कर रहे होते हैं ना, उसको हम इनपुट यूनिट कहते हैं, ठीक है। तो हम अपना नेक्स्ट पढ़ेंगे, या था हमारा आउटपुट यूनिट। क्या होता है? इनपुट यूनिट तो हमने पढ़ लिया, आउटपुट भी प्रोड्यूस करता है हमारा कंप्यूटर। हमने इनपुट कर दिया अपने कीबोर्ड वगैरह किसी चीज से भी, पर वो हमें वापस कैसे देगा? वो हमको देगा मॉनिटर के जरिए, मॉनिटर पे दिखा देगा, या फिर प्रिंटर पे प्रिंट करके दे देगा, या फिर स्पीकर से दे देगा, ठीक है। तो हम एक और चीज जान लेते हैं, जो हमारा कंप्यूटर होता है ना, वो हमारी लैंग्वेज नहीं समझ पाता है। जैसे कि हम बात करते हैं किसी भी फॉर्म में, वो ऐसे नहीं समझ पाता, वो सिर्फ समझता है अपनी मशीन लैंग्वेज या फिर बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं जिसे। मशीन लैंग्वेज हमारी होती है 001010001 वाली, ठीक है। वो मैं आपको अभी पाइथन फंडामेंटल चैप्टर दूसरी वीडियो बनाऊंगा, उसमें डालूंगा, ठीक है। वो हमको उसी लैंग्वेज में देगा आउटपुट जिसको हम समझ सकते हैं। इसका मतलब ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में देगा, ओके। तो हम पढ़ते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आई नो कि जानता हूँ मैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है। आई नो, आई स्वेयर कि सभी जानते होंगे। होता क्या है इसके बारे में पढ़ते हैं। इट इज द मेन कंट्रोल सेंटर एंड प्रोसेसिंग यूनिट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, ठीक है। इसको ब्रेन भी कहा जाता है। जैसे हमारा शरीर का ब्रेन होता है, वो जितने भी प्रोसेस होते हैं हमारे बॉडी में सबको कंट्रोल करता है, वैसे ही सीपीयू होता है, जो कि जितने भी प्रोसेसेस हो रहे हैं, जितने भी प्रोग्राम्स रन हो रहे हैं कंप्यूटर में ना, उन सबको कंट्रोल करेगा, एक तरह से उनका ओवरव्यू रखेगा, ठीक है, और एक तरह से उसकी परफॉर्मेंस बढ़ाएगा। अब सीपीयू के भी 3 कंपोनेंट होते हैं, वो कहते हैं, पहला होता है हमारा अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, दूसरा होता है कंट्रोल यूनिट, और तीसरा होता है रजिस्टर्स। पहला होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। इसमें आते हैं सारे प्लस माइनस मल्टीपल डिवीजन, जितने भी हमारे ऐसे टाइप के प्रोग्राम्स होते हैं ना, वो उनको रन करता है, ठीक है। जैसे कि अगर हमने कोई भी 2 इनपुट प्रोड्यूस कर दिया और हमने बोल दिया उन दोनों को ऐड कीजिए या फिर मल्टीप्लाई कीजिए, तो वो हमारा ये संभालेगा, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट संभालेगा, ठीक है। फिर कंट्रोल यूनिट वो होता है जो कि हमारी पूरी फंक्शनिंग को, प्रोसेस, जो भी हमारी प्रोसेस चल रही है कंप्यूटर में, उसको एक तरह से गाइड्स करे और उसको कंट्रोल करे, ठीक है, कि वो सही फ्लो में चल रही है कि नहीं चल रही है, ठीक है। और तीसरा होता है रजिस्टर्स। ये भी सीपीयू का ही पार्ट है, जिसमें कि रजिस्टर्स हमारे छोटे छोटे ऐसे पार्ट्स होते हैं जिसमें कि हमारे इंस्ट्रक्शंस पहले से ही स्टोर रहते हैं। ये एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं स्मॉल डेटा होल्डिंग प्लेसेस। रजिस्टर पढ़ लिया था कि रजिस्टर क्या होते हैं, स्मॉल डेटा होल्डिंग प्लेसेस, जिसमें कि हमारे इंस्ट्रक्शन पहले से ही अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो अगला हम पढ़ते हैं मेमोरी। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन ही समझ सकते हैं। डेफिनेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, जो कि मैंने बहुत अलग तरीके से छाटी हैं, छाट के लिखी है, ठीक है। तो मेमोरी क्या होती है? किसी की मेमोरी एक तरह से उसका सोचने की क्षमता कह सकते हैं, पर अपने में, पर कंप्यूटर में एकदम अलग है, उसको स्टोर करने की वो होती है कैपेसिटी। और ये इसे हम ये भी कह सकते हैं कि जहां पर कंप्यूटर का वर्क होता है उसे को भी हम मेमोरी कहते हैं, ठीक है। और इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं यहाँ से इंपॉर्टेंट थोड़ा, वेयर इट इज टेम्परली कीप्स इंफॉर्मेशन एंड डेटा, when the power is switch off everything stored in the memory gets erased and cannot recalled, ठीक है। जब भी कोई भी प्रोग्राम रन करता है ना, वो हमारी मेमोरी में करता है। इट मीन्स वो कुछ डेटा जो है आपके प्रोग्राम फाइल्स का जो भी है वो थोड़ा सा स्टोर कर लेता है, पर इसका एक डिसएडवांटेज भी है। जब अगर आपका लैपटॉप या पीसी एक तरह से बैटरी कम हुई, स्विच ऑफ हो गया, फिर लाइट चली गई ना, तो जितना भी इसमें आपने डेटा
वो सेव काम कर रहे थे ना, तो अगर आपने उसे सेव नहीं करा तो सारा उड़ जाएगा, अगर सेव करा है तो कोई दिक्कत नहीं उससे। ठीक है, तो कंप्यूटर की मेमोरी के कुछ मेजरमेंट भी हैं कि मेमोरी को कैसे मेजर कर सकते हैं। ये रही हमारी सारी बिट्स, 8 बिट्स, बाइट, केबी, एमबी, ये तो हम सब जानते होंगे एमबी के बारे में, एमबी, जीबी। ठीक है, जो हमारे नेट नेट वगैरह होते हैं, नेटवर्क पैकेजेस, वो भी सारे एमबी, जीबी, टीबी में होते हैं। वैसे हमारे स्टोरेज डिवाइस और मेमोरी भी होते हैं। ठीक है, इनको हम याद कर लेंगे कि 8 बिट्स इज इक्वल टू 8 बाइट, टू 1024 बाइट्स इज इक्वल टू 1 केबी, 1024 केबी इज इक्वल टू 1 एमबी, 1024 एमबी इज इक्वल टू 1 जीबी। ऐसी बहुत बड़ी बड़ी यूनिट है, टीबी, पीबी, पेटाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट। ठीक है, ये सारी मेमोरी की मेजरमेंट है। रीड ओनली मेमोरी पढ़ते हैं। ठीक है, आर जिसे हम कहते भी हैं, तो ये हमारा सिर्फ रीडिंग ऑपरेशंस को रन करता है। ठीक है, जैसे भी हम अपनी कोई भी रीडिंग, कोई भी प्रोग्राम हमारे फाइल में सेव है, सिर्फ हम उसे रीड कर सकते हैं या फिर हम उसे एडिट भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये बहुत स्लो होती है रैम से, और ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। इट मीन्स कि इसमें से कोई डेटा इरेज नहीं होता या फिर डेटा उड़ नहीं जाता जबकि हमारी मेमोरी, हमारा पावर ऑफ हो जाए जब भी। ठीक है, इसके कुछ पार्ट है, हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव। समझ गए, पेन ड्राइव में हम डेटा स्टोर करते हैं अपना, पेन ड्राइव में, डेटा डीवीडी में, सीडी में, इन सब में हम स्मॉल अमाउंट या फिर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा भी होल्ड कर सकते हैं, अप टू 128 जीबी तक। ठीक है, पेन ड्राइव में होता है वो सारा। डीवीडी में हमारी पिक्चर वगैरह, मूवीज वगैरह हम स्टोर कर सकते हैं। सीडी भी आती है, कॉम्पैक्ट डिस्क जिसे कहते हैं। डीवीडी की फुल फॉर्म होती है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ठीक है, और पेन ड्राइव को हम फ्लैश मेमोरी भी कहते हैं। तो हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। ठीक है, सॉफ्टवेयर हमने पढ़ा था, अभी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पढ़ा था ना, तो सॉफ्टवेयर के भी कुछ टाइप है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग ओ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दो टाइप के सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर तो मैंने पहले बताया था कि रिकॉर्ड इंस्ट्रक्शंस हैं कंप्यूटर के अंदर, उसमें भी कुछ पार्ट है, ऑपरेटिंग सिस्टम और लैंग्वेज प्रोसेसर। ऑपरेटिंग सिस्टम्स वो होते हैं जो कि जितनी भी फंक्शनिंग हो रही है कंप्यूटर में उसको ऑपरेट करता हो, मतलब एक तरह से सुपरवाइजर की तरह, कि देखता हो कि फंक्शनिंग सही हो रही है, किस फ्लो में हो रही है, ऐसे। ठीक है, और दूसरा था हमारा लैंग्वेज प्रोसेसर, उसमें ये होता है कि हमारी लैंग्वेज का सिस्टम संभालता है सारा। बताया था ना मैंने, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, फिर उसे मशीन से हमारा बाइनरी ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। तो जितना भी लैंग्वेज का प्रोसेस है ना, वो सारा हमारा लैंग्वेज प्रोसेसर संभालता है। अब दूसरा पार्ट पढ़ते हैं हम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। उसमें होता है जितने भी, इट इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स नेसेसरी टू कैरी आउट ऑपरेशंस फॉर स्पेसिफाइड एप्लीकेशंस। ठीक है, मैंने पहले बताया था सॉफ्टवेयर जो हमारे सेट ऑफ प्रोग्राम्स है, और तो जितने भी हमारे एप्लीकेशन को रन कराने के लिए जरूरत चीजें होती हैं उसे हम कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, एप्लीकेशन कोई जैसे पैकेजेस हो गए, यूटिलिटीज हो गया, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर हो गया, ये सारे हमारे उसके टाइप्स है कुछ। बस इनको टाइप्स पढ़ लेंगे तो वो इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है बस।